तमाम चैनल्स पर भी हमने ये तस्वीर देखी और इसीलिए हमने फैसला किया हम खुद ग्राउंड जीरो पर जाएंगे और हम समझेंगे कि आखिर क्या सच्चाई है। मैं लौटूंगी शादिया आपके पास। एक बार फिर से हम अनुज का रुख करते हैं जो उन किसानों की आवाज दरअसल हमें सुना रहे हैं, बता रहे हैं हमारे दर्शकों को। अनुज जी देखिए, ये किसानों से मैं बातचीत कर रहा हूँ कि आखिर क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ परेशानियां हैं। अभी 2 जनों से हमने बात करी, बताया कि संशोधन करने को तैयार नहीं है। आप बताइए भाई साहब कि संशोधन करने के लिए जब तैयार है, जब बार बार सरकार बुलाती है, तो ये भारत बंद से क्या मिलता है? नहीं, भारत बंद से कुछ नहीं मिलने लगा। ये तो पब्लिक को परेशान करने वाली बात है। रही बात किसान की, भाई जो कुछ कमी है वो काला कह रहे हैं। भाईजान जो है, भाईजान 5 तारीख से गांव वाले लोग ना भाईजान ही कहना शुरू कर दिया। जब सब संयुक्त मोर्चे किसान हुई जीआईसी मैदान में, तो जो गांव के लोग हैं वे ना भाईजान कहने लगे। तो भाईजान ने किसानों की तो कोई मांग उठाई नहीं और ना इसमें बताया काला क्या है कानून में। उनको हटाओ ये बात, ये समझ में नहीं आई। किसानों की समझ में ही नहीं आ रही बात या कि इसमें काला है क्या। पहले तो काला बता दे भाईजान क्या है, ठीक है जी। और रही बात बंद की, बंद तो बस जो बीमार लोग हैं बेचारे जा रहे बीमार में परेशान हो रहे हैं। नहीं, किसान तो अपना काम करे, बंद है कहाँ है? देखो खेतों में काम करके ये सब बैठे आराम से। आपको लग रहा है बंद है? भारत बंद नहीं है जी। और क्या आप लोगों ने तो काम वाम अपना सब आज सुबह से जैसा हुआ नॉर्मल चल रहा है? नॉर्मल चल रहा है जी, बिल्कुल। और ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है या फिर टिकैत साहब हैं जो लगातार भारत बंद बुला रहे हैं और देख रहे हैं सड़कों पे जाम कर रहे हैं, टोल कहीं पे बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे क्या मिल रहा है? अजी तो बताओ, जब जबरदस्ती किसी चीज को बंद करोगे आप, वो भारत बंद बनने जाएगा क्या? भारत बंद वो होता जो सब साथ देते। सब एक ठेली वाला बेचारा कोरोना काल से तो उभर का आया हो, उसकी ठेली बंद करवा दे, ठेली बंद करवा के उसके बच्चे भूखे मारेंगे गए। ये भारत बंद है क्या जी? भारत बंद नहीं है। ये तो जोर जबरदस्ती का सौदा हो रहा, मामला ठीक नहीं हो रहा, गलत हो रहा बहुत। रास्ता क्या है? रास्ता क्या देखते हैं? ये बिल वापसी का, ये इस पूरे जो प्रोटेस्ट है इसको खत्म करने का, या फिर कम से कम किसान एक पेज पे आ जाए, उस चीज का कोई रास्ता? भाई सरकार को चाहिए, जो लोग ये जो संगठन बैठे हैं ये तो हल के लिए बैठे हैं, इनकी मंशा ही नहीं है। इनकी मंशा है सिर्फ सरकार को एक तरह राजनीति करना। जो इसके अलावा और संगठन है, जैसे हिंद मजदूर किसान समिति, हमने कल हमारे यहाँ बैनर पहले बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, और चंद्र मोहन जो हमारे किसान नेता हैं, कम से कम उन लोगों को भी सरकार को बैठा के पूछ लेना चाहिए कि इसका और जो उसमें संशोधन के लिए तो तैयार। हाँ, अगर संशोधन के लिए सरकार तैयार है तो किसान भी तैयार है। मतलब ये जो 40 संगठन बैठे हैं ये किसान नहीं है, ये किसान नहीं है। सरकार ये चीज ना समझे कि वही संगठन सिर्फ किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक बात बताइएगा साहब, ये राजनीति की हम बात कर रहे हैं, तो राजनीति क्यों हो रही है? राजनीतिक दल भी जुड़ जाते हैं कई सारे, हम देखते हैं बार बार। कभी कांग्रेस कह देती है, कभी आम आदमी पार्टी कह देती है, अपोजिशन पार्टीज कह रही हैं कि हम साथ हैं। राजनीति कहते ही इसे हैं। सारा विपक्ष ये चाहता है कि आज जो सरकार है हम उसे हटा दें। कल जब 5 साल पहले वो विपक्ष था तो वो ये कहता था कि जो हम कर रहे हैं वो सब सही है। आज जो मोदी और योगी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अब हम कह रहे हैं वो सही है। तो जो विपक्ष है उसका तो काम क्या है? उसका काम है कि राजनीति करना। और इन जो संयुक्त किसान मोर्चा बैठा है, ये सिर्फ उस विपक्ष की ही जो प्रायोजित टीम है उसने बैठा रखा है। ये हल चाहते नहीं। अरे हम कह रहे हैं आप बिल वापसी की बात करें, आप बिल में संशोधन करवाइए, आप बिल में जो कमियां हैं वो सरकार को बताएं। बस सरकार हमारी, हम अपनी सरकार से ही तो मांगेंगे। हम कहीं या अमेरिका जाके मांगे, अमेरिका कोई हमारे यहाँ हमारे किसान को संशोधन कर देगा कुछ? भाई आप तो सीधा सीधा वो कर रहे, जैसे जयचंद ने मोहम्मद गोरी को लेटर लिखा था, एक संदेश भेजा था कि भाई हमें पृथ्वीराज को हराना है तो मेरे साथ आओ और हम पृथ्वीराज को मिलकर हरा देंगे। देखिए, एक तरफ तो राजनीतिकरण नजर आ रहा है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो धमकियां दी जाती हैं, धमकियां भी हमने कई बार सुनी है टिकैत साहब के मुंह से कि जब वो कहते हैं जी ऐसा कर दूंगा, इस बार वैसा कर देंगे, तभी अकल आएगी आप? नहीं, अच्छा मान लो धमकी दे रहा, धमकी देने से क्या लाभ है? नू तो बताओ, बैठ कर बात करेंगे जी भी तो ऐसा हो जाएगा। धमकी देने तक कर दिया उन्होंने, वैसा ना करने के। जब मान लो वहाँ 20 मीटिंग ले ली और तो मान लो या तो पहली मीटिंग में कहते हम मीटिंग नहीं करने के, ये बिल वापसी लेंगे। जब मान लो वहाँ से तो जो महेंद्र सिंह टिके थे उनने तो कहा था ये कानून ढेर बढ़िया, और जब ये दिल्ली गए थे ये जो है इसीलिए गए थे क्योंकि इनमें संशोधन करवा ले तो किसानों के लिए बढ़िया। अब हमारे पता नहीं फिर इस संयुक्त मोर्चे का बढ़ के आ गया, बोल भाई सब बिल्कुल वापसी लेंगे। इसमें जो है जो कमी है, जो कड़ा कानून है वो बिंदु
मतलब सरकार नहीं कर रही। हमें बताओ इन मजदूर किसान समिति को हम करवावे मध्यस्थता, जो मतलब जो है जो कड़ा बिंदु वो बता दो और उसको खत्म करवा देंगे। किसानों तो बैठ के बात कर लो। सरकार जो है हमें बताओ, या ये किसान मोर्चे वाले मार दो रहा है जो थारी सरकार नहीं मानती। अच्छा तुम जो है वहां तो ट्वीट करोगे और जो मैं प्रधानमंत्री कह रहा मेरे दो कॉल कर ले वो नहीं करो भाई, तुम वहां करोगे ट्वीट। ये बड़ा सवाल है। देखिए लगातार जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि आप बात करने को तैयार क्यों नहीं है, जब सरकार कह रही है आप आके बातचीत कर लीजिए, तो क्या समस्या है? उनका जो मेन मुद्दा है, उनका मुद्दा है सरकार को गिराना। किसानों तो उनका कोई लेना देना है नहीं ना। यहाँ 5 तारीख की यहाँ पंचायत हुई थी, इसमें किसानों का कोई भी मुद्दा नहीं उठा। इसमें तो सिर्फ किसानों के बारे में एक भी बात नहीं हुई कि या अभी 26 तारीख में यहाँ पंचायत हुई, सारे मुद्दे इसमें किसानों के उठे। इसमें एक तो कहा कि ट्यूबवेल का बिल माफ हो, घर का बिल आप हो, जो ये आवारा पशु घूम रहे हैं यहाँ से, इनकी समस्या है किसानों की, इसका समाधान करे योगी सरकार। तो जो 5 तारीख में महापंचायत हुई थी, इसका कोई समाधान नहीं हुआ। किसान इसका खुश नहीं है। किसान इससे खुश नहीं है। देखिए लगातार किसानों से हम बातचीत कर रहे हैं, ये एक चौपाल चल रही है, लोगों से बातचीत लगातार मैं कर रहा हूँ और समझेंगे। भाई साहब आप बताइए क्या कह रहे हैं? मेरे मकसद तो जी किसान को बदनाम करा जा रहा जी। पहले इन्होंने 26 जनवरी का प्रोग्राम हुआ, देश का बहुत बड़ा अपमान हुआ। फिर दूसरा इन्होंने एक ट्वीट कर दिया जो बाइडेन को। ये तो वही जाचंद वाली बात होगी कि हम मिलकर इसे पृथ्वीराज चौहान को हराएंगे। तीसरा जो 5 सितंबर की महापंचायत थी, इसमें अल्लाह अकबर के नारा लगा दिया। ये कोई संप्रदायिकता थोड़ा हो रही, ये तो किसानों के मुद्दों की बात हो रही। तो इसे जो जाट समाज है उसे बदनाम करा जा रहा मेरे हिसाब से। तो किसानों की समस्याओं की बात कहाँ होती है? किसानों के जो मुद्दे हैं, मेरी जितने लोगों से यहाँ बात हुई वो कहते हैं जी काला कहाँ है। आप कहते हैं काला कानून, वो कहते हैं काला क्या है हमें समझाओ। तो आप लोग के साथ के लोग कह रहे हैं काला जब है ही नहीं कुछ। ये तो एक हड़दर्मरी वाली बात होगी, राजनीतिक बात होगी। अगर ये किसानों के मुद्दे की बात होती, ये उसी दिन निमट गए थे। सरकार कह रही है कि इसमें संशोधन कर लो, भाई ठीक कर लो, जो कोई काम गलत होगा तो सही कर लो। मेरा भाई साहब एक सवाल है आपसे कि राकेश टिकैत जब ये सारी चीज़ें करते हैं, राकेश टिकैत जब देख रहे हैं कि क्या माहौल है, भारत बंद बुलाते हैं और मीडिया में और ट्वीट करके चेतावनियां भी देते हैं, तो क्या टिकैत साहब ये सब चीज़ें नहीं देख रहे हैं? टिकैत साहब तो मुझे लगा है किसी के मैं प्रभाव में है फिलहाल। जब ये यहाँ थे ना, जब तो बिल्कुल ठीक थे, उनका बुद्धि बिल्कुल ठीक थी, कोई वो नहीं थी, सही थे। बिल का भी कहा भाई ठीक है, थोड़ा उसमें संशोधन कर लेंगे। अखबार की भी कटिंग है यहाँ से, और वहाँ जाकर उन्हें हायर कर लिया किसी ने, पता नहीं किसने करा। अब जो ये ट्वीट कर रहे हैं ना, वो उनकी अपनी दिमाग नहीं है, वो किसी और के दिमाग से चल रहे। जो नारा लगाया यहाँ से, वो भी किसी और के दिमाग से लगाया उन्होंने। तो ये मैटर कुछ ऐसा है कि वो किसी ने हायर कर लिए। किसने हायर कर लिया टिकैत साहब? राजनीतिक पार्टियों ने। अच्छा, क्यों? हम भी किसान हैं, हम भी इस आंदोलन में हिस्सा ले लेते अगर ये हमारी 3 बात मान लें। पहली बात, जो 26 जनवरी क्रांतिकारियों का अपमान हुआ, हमारी पगड़ी का उछाली गई, उस पर टिकैत साहब माफ़ी मांग लें। दूसरी बात, ये कह रहे कि आन बान शान, ये जोड़ा है यहाँ का, जोड़ा गांव का, अपनी आन बान शान बना रहे। हमारी आन बान शान ये नहीं है, हमारी आन बान शान चौधरी चरण सिंह, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हैं। ठीक। तीसरी बात, जो खालिस्तान मुर्दाबाद के नारा लगा दे, हम इनके साथ देंगे। तो देखिए ये चौपाल में बैठ के लगातार डिस्कशन चल रहे हैं कि आखिर किसान तो एक मत लेके यहाँ बैठा है, किसान बातचीत कर रहा है अपने मुद्दों की, किसान बातचीत कर रहा है अपनी समस्याओं की, लेकिन वहाँ एक राजनीति होती नजर आ रही है। ये हमारा कहना नहीं है, ये खुद जो किसान हैं, ये जो टिकैत साहब के साथी हैं, टिकैत साहब के पड़ोसी हैं, वो लोग बैठ के यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। आप बताइए साहब क्या कहेंगे? टिकैत साहब नहीं देख रहे क्या ये सब? भाई अभी भाई ने बताया वो किसी के प्रभाव में है, वो अपने दिमाग से चल ही नहीं रहे। अभी 5 तारीख से गांव में उनके लिए भाईजान कहने जाने लगा। जैसा उन्होंने कहा था ना वहाँ चाचा जान, तो अब गांव के जो लोग हैं, कल हम भी गांव में गए थे किसान नेता जो हमारे चंद्रमोहन जी उनके साथ में, तो गांव के लोग उनको कह रहे थे कि भाईजान हमारी कोई बात उठा नहीं रहे हैं। तो भाई मैं तो यही कहूँगा उनके लिए कि कम से कम किसानों की बात पे आएँ और किसानों का बदनाम न कराएं, और ये जाट कौम है इसको बदनाम न करें। अब तो ये बात हो गई कि बहुत से जाट भाई हमारे हैं, वो अपने आप को मतलब ये भी कहना बंद कर दिया कि हम जाट हैं, तो एक तरह से उन्होंने पूरी कौम को बदनाम कर दिया। देखिए मैं ये तो कहीं नहीं कहूँगा कि मैं ये कहता हूँ कि टिकैत साहब किसी पार्टी से जुड़े हैं या किसी पार्टी के लिए कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो क्या ये राजनीतिक समीकरण से मिलीजुली चीज़ें चल लग रही हैं? ये मिलीजुली देखा नहीं, मासिक भंडारे लगा रहे, कोई लोकदल और कोई सपा और सर उन्हें मासिक जो है यह स्थिति करी न तो है किसी डालो योगी को हराओ, और उसमें जो है राजनीतिकरण नहीं करा। हम तो कह रहे वे बोल रहे भाई दारू और पोवे वो कल बैठा था कोई मलिक
चैनल पर मैं बैठा था, हम तो बता रहा दारू रुपये, और यहाँ क्या हो रहा है भाई, ये जिस राजनीतिक पार्टी पैसे दे रही और जो है वो भंडारे लगवा रही है, कहीं तो हम तो कह रहे पैसे कहाँ थे ले, तेरे पास कहाँ थे आगे पैसे भाई पंचायत करने के। मार तो जो है जो हिंद मजदूर किसान समिति के प्रेरणा स्रोत रहे चंद्रमोहन जी किसान नेता, वे जो है उनके जो है लाखों अनुयायी है, 1,000 दे देंगे 1 करोड़ जी हो जाएंगे हैं, हमारा तो हिसाब लेंगे। अच्छा, और अपना कुछ नहीं, मतलब इसमें राजनीति का सुनो भाई जी, वहां बैठे और हम भी मांग कर रहे किसानों की, अगर ये सरकार किसानों की मांग नहीं मानती जो जायज है, हम भी सहत है, बोल लो आओ मैदान में, पर मान लो जो जायज है, जो किसानों को मांग चाह रही वही तो बात होनी चाहिए। इसमें राजनीति कैसे बढ़ रही इसमें? तो भाई साहब मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही कि पेच कहाँ फंस रहा है। जब आप भी किसान हैं, आप लोग कहते हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, वो लोग कहते हैं कि हम बातचीत नहीं करेंगे, या फिर करते हैं तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। किसान तो सभी है। पेच फंस रहा है राजनीति में, पेच फंसा रखा विपक्ष ने। विपक्ष चाह रहा है सरकार को बदनाम करना, और थोड़ा सरकार को भी सोच लेना चाहिए, संशोधन करना है, लेकिन सरकार संशोधन करे तो तब जब कोई उनसे पास जाए, उनसे बात करे। 9 महीने हो गए, आपने शुरू में बात करी, बात करने गए, जवान वो चुप होके बैठ गए, पट्टी लगा के बैठ गए मुंह पे। अरे भाई अपनी कमियां बताओ कि हमें ये सुधार चाहिए, या सरकार सुधार करेगी तो ठीक है, नहीं करती तो फिर हम भी आज़ाद हो जाएंगे, हम भी आंदोलन में उनके साथ हैं, लेकिन पहले सरकार से अपनी मांग तो रखें कि